हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले डायमेंशन फार्मूले जिनको बोलते हैं विमी सूत्र। हम विमी सूत्र भी सोल्व करना सीखेंगे, साथ साथ इसका एसआई यूनिट मतलब मात्रक बनाना भी सीखेंगे। तो हमको जैसे कि यहाँ पर होता है मास। मास को बोलते हैं हम द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो डायमेंशन फार्मूला होगा मतलब विमी सूत्र होगा वो होगा हमारा m। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। इसका डायमेंशन फार्मूला कितना होगा l। समय। समय का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, समय मतलब टाइम। इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा हमारा कैपिटल टी। अब यहाँ पर थोड़ा देखने की जरूरत है हमको। लेंथ है ना, लेंथ हो चाहे रेडियस हो चाहे हाइट हो, है ना, और जो भी हो उनका डायमेंशन सबका क्या आएगा यहाँ पर एल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया एम एल टी। तो मास आया तो हम डायमेंशन लिखेंगे एम, लेंथ आया तो डायमेंशन लिखेंगे एल, और समय आया तो डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पर टी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वन डायमेंशन फार्मूला देखते हैं हम यहाँ पर डेंसिटी का। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। घनत्व बराबर इक्वल टू होता है द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान मीन्स मास, और अपान में आ जाएगा हमारा आयतन। आयतन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम। तो हमको पता है डेंसिटी को प्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर डी से। द्रव्यमान का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है, अभी हमने देखा था कितना होता है एम। फिर हमने यहाँ पर देखा आयतन। आयतन का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल क्यूब। कितना जाएगा यहाँ पर एल क्यूब। तो हो गया यहाँ पर एम बाय एल क्यूब। इसका होता है आयतन मतलब होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लंबाई मतलब लेंथ, चौड़ाई मतलब विड्थ इंटू ऊंचाई मतलब हाइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे लंबाई का भी एल, विड्थ का भी हो जाएगा हमारा एल, और हाइट का भी हो जाएगा एल। इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा एल क्यूब। अगर हम यहाँ पर देखें डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एम बाय में एल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एम एल की पावर माइनस का 3। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया हमारा किसका डेंसिटी का। फिर हम यहाँ पर देखते हैं इसका एसआई यूनिट बनाना। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट बनाएंगे हम यहाँ पर। तो एसआई यूनिट यहाँ पर देखते हैं द्रव्यमान का होता है मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा मतलब यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर मीटर मीटर मीटर। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा मीटर क्यूब। इसको हम ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर की पावर माइनस 3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर हम यहाँ पर देखेंगे स्पीड। स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पर एक। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान में होता है टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर समय। तो स्पीड, या हम इसको और लिख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा हमारा एल, और समय का मतलब टाइम का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर टी। ये टी अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीड। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल और टी का पावर माइनस का 1। फिर अगर हम यहाँ पर इसका
एसआई यूनिट को देखें, किसको, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड्स, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका कितना होगा, मीटर, और समय का कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1। तो हमने यहाँ पर देखा स्पीड या वेलोसिटी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले और विमी सूत्र, विमी सूत्र मतलब डायमेंशन फॉर्मूले और एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है। स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस मतलब दूरी, समय, टाइम मतलब समय, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पर हमारा एल हो जाएगा, और समय का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पर टी, टी अभी अपॉन में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी का पावर -1। फिर हमने देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट बनाने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा हमारा मीटर अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं या मीटर सेकंड के पावर -1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता संवेग, है ना, मोमेंटम मतलब होता संवेग, संवेग बराबरी पर होता है हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन्स होता है हमारा मास इनटू, क्या हो जाएगा यहाँ पर मास p इक्वल टू होता है हमारा m इंटू वी, इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेग, वेग को बोल सकते हैं वेलोसिटी, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं p इक्वल टू m इंटू वी, इसका ये फॉर्मूला होता है, m प्रेजेंट करता है हमारे मास को, मास मतलब होता है द्रव्यमान को, और v प्रेजेंट करता है वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स होता है वेग। अब अगर यहाँ पर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं तो सबसे पहले m, m मतलब द्रव्यमान का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है कितना होता है m, और अभी हमने निकाला है v, v मीन्स वेलोसिटी मतलब वेग, वेग का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला कितना है एल टी के पावर -1। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकला, मोमेंटम का, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, तो हमने यहाँ पर इसका डायमेंशन लिखा। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है क्या निकालना हमको, एसआई यूनिट्स, किसका एसआई यूनिट निकालना हमको, मोमेंटम का। तो हम यहाँ पर देखते हैं पी, पी का निकालेंगे हम, द्रव्यमान का कितना होता है केजी, है ना, किलोग्राम, और वेग का हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, तो ये किसका यूनिट होगा हमारा, ऐसा यूनिट होगा हमारा संवेग, संवेग मीन्स मोमेंटम का। या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं P इक्वल टू किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, है ना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फोर्स का, फॉर्मूले तो बहुत है, हम बेसिक फॉर्मूले सोल्व करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं फोर्स का, फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ए प्रेजेंट करता है फोर्स को, m प्रेजेंट करता है मास को, और ए प्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन को सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एक्सीलरेशन का पहले एक्सीलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपान में होता है टाइम। एक्सीलरेशन मीन्स होता है चेंज इन वेलोसिटी, अपान में होता है यहाँ पर टाइम। एक्सीलरेशन को लिखते हैं हम ऐसे, यहाँ पर देखेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी मतलब किसका फॉर्मूला लिखना हमको, वेग का। तो वेग का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी का पावर -1, अपान में हो जाएगा यहाँ पर टाइम,
और टाइम का डायमेंशन कितना होगा यहाँ पर t। फिर हम यहाँ पर देखते हैं a इक्वल टू l, ये t ऊपर चल जाएगा तो t का पावर हो जाएगा यहाँ पर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकला हमारा एक्सीलरेशन का कितना आ गया l t का पावर -2। फिर हमको निकालना है इसका SI यूनिट। तो SI यूनिट निकालने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं SI यूनिट्स, यहाँ पर हो जाएगा ये मीटर। यहाँ पर देखते हैं अगर हम, ये हो जाएगा इस L का हो जाएगा मीटर और इसका हो जाएगा सेकंड की पावर -2। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकला एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय। हमको वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है कितना होता है L t का पावर -1 अपॉन में t। ये t जैसे ऊपर जाएगा तो t का पावर कितना जाएगा यहाँ पर -2। फिर हम यहाँ पर देखते हैं इसका SI यूनिट को फाइंड आउट करना हमको, तो इसका मीटर हो जाएगा सेकंड की पावर -2। तो अब हमको पहले तो a का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल ही लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको देखना f, इसका डायमेंशन m मतलब होता है मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m, और a हो जाएगा एक्सीलरेशन अभी हमने निकाला, इसका डायमेंशन हो जाएगा l t का पावर -2। तो ये किसका निकला हमारा फोर्स का, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और इसका SI यूनिट्स, SI यूनिट्स होता है हमारा कितना होता है न्यूटन्स। और इसमें अगर हम यहाँ पर लिखें CGS में डाइन होता है, आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं इसी टाइप से अगला फॉर्मूला वर्क का, किसका वर्क, वर्क मतलब होता है हमारा कार्य। तो कार्य बराबर, कार्य का फॉर्मूला लिख सकते हैं F W इक्वल टू F इंटू D, मतलब वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब, सॉरी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला था m l t का पावर -2। फिर हमने यहाँ पर देखा ये होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है यहाँ पर l। अब ये l और ये भी l, तो कितना जाएगा यहाँ पर ये m l की पावर 2 और t का पावर -2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकला हमारा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकला, है ना। वर्क इक्वल टू होता है F इंटू डी, F मतलब होता है फोर्स, फोर्स मीन्स बल, बल का डायमेंशन हो जाएगा m l t का पावर -2 d, t प्रेजेंट करता है दूरी को मतलब डिस्टेंस को, डिस्टेंस की डायमेंशन कितनी होती है हमारी l और l कितना हो जाएगा यहाँ पर l स्क्वायर, तो हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -2। अब ये ध्यान रखना आप कि जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही किसका होता है हमारा एनर्जी का होता है ना। काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे एनर्जी पूछे तो भी उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा हमारा m l स्क्वायर t का पावर -2। तो इसको नोट करिए और हमको लिखने की जरूरत नहीं है। वर्क, वर्क का SI यूनिट कितना होता है यहाँ पर जूल होता है, तो इसको नोट कीजिए आप। तो हम यहाँ पर देखते हैं इको डायमेंशन फॉर्मूला, किसका देखेंगे इम्पल्स मतलब होता है हमारा आवेग, है ना। आवेग का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा कितना बल, आवेग को बल लिख लिया हम यहाँ पर, आवेग बराबर पर होता है बल इंटू होता है हमारा समय, है ना। यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में अगर लिखे हम तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इम्पल्स इक्वल टू होता है हमारा फोर्स, पान में होगा इंटू में होगा हमारा टाइम, है ना।
इसका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने लिखा है, कितना होता है यहाँ पर एम एल टी का पावर माइनस का 2 इनटू टाइम का कितना जाएगा यहाँ पर टी, और यहाँ पर पावर कितना है इसका 1, तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर ये एम ये एल -2 और +1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकला हमारा इम्पल्स का, इसको नोट कीजिए आप। फिर इसका अगर हमको ऐसा यूनिट बनाना है तो कुछ नहीं, ऐसा यूनिट बनाने में यहाँ पर फोर्स हो जाएगा हमारा न्यूटन इनटू समय का हो जाएगा हमारा सेकंड, तो ये क्या निकला हमारा SI यूनिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल टू होता है आवेग, आवेग मतलब बल इनटू समय मतलब फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा एम एल टी का पावर -2 और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है टी, ये टी -2 +1 कितना बचेंगे यहाँ पर -1। फिर हमको इसका क्या निकालना है SI यूनिट्स। इम्पल्स का यहाँ पर देखते हैं हम फोर्स, फोर्स का SI यूनिट कितना होता है यहाँ पर न्यूटन और समय का हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। नोट कीजिए आप इसको। तो हमको देखना है यहाँ पर पावर का। पावर मीन्स क्या होती है शक्ति, है ना। इक्वल टू होता है हमारा वर्क बाय में होता है टाइम, है ना, मतलब कार्य अपॉन में समय। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस का 2, ये हमको पता है ना। फिर हमको टाइम, टाइम का डायमेंशन कितना होता है यहाँ पर टी, और हम यहाँ पर देखें तो पी इक्वल टू जाएगा यहाँ पर एम एल स्क्वायर, ये टी का पावर 1 है, जैसे ही ऊपर जाता है तो टी का पावर कितना जाता है -1 और -2 और -1 कितना जाएगा -3, है ना। तो ये किसका हमारा डायमेंशन फॉर्मूला निकला शक्ति का। तो शक्ति का डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखिए, और इसका ऐसा यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है यहाँ पर हमारा वाट, है ना। क्या होता है ये SI यूनिट, इसको नोट कीजिए आप। अब हम यहाँ पर देखते हैं दाब का मतलब प्रेशर का। प्रेशर मीन्स क्या होता है दाब, है ना। प्रेशर को लिखते हैं, दाब को लिखते हैं P से, P इक्वल टू होता है फोर्स, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। P इक्वल टू लिखा हमने F अपॉन में A, F प्रेजेंट करता है बल को और A प्रेजेंट करता है क्षेत्रफल को, दाब बटे क्षेत्रफल। अगर हम इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं हम बल अपॉन में लिख सकते हैं क्षेत्रफल। अब बल का डायमेंशन फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, कितना होता है एम एल और टी का पावर माइनस का 2। फिर यहाँ पर होता है एरिया, एरिया का होता है एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हुआ तो हमारा बचा एम। अब यहाँ पर केवल एक ही एल बचा है, एक एल को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो एल का पावर हो जाएगा -1 और टी का पावर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। तो ये होगा हमारा किसका प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, और इसको प्रेजेंट करा था पास्कल ने, तो उनके नाम के आधार पर इसका मात्रक क्या होता है हमारा, इसका यूनिट क्या होता है पास्कल होता है, आप लिख लीजिएगा पास्कल्स, इसको नोट कीजिए आप यहाँ पर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।